जून ड्रेस डिज़ाइन पे जो आपको बहुत ही प्यारा एक डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। ये कटवर्क का बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। इसको हमने ट्राउज़र के लिए रेडी किया है। इसके साथ हमने लेस को भी डिज़ाइन किया है। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। आइए सीखते हैं एक बहुत प्यारा डिज़ाइन। आप इसे स्लीव्स और दामन पर भी बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, ये मेरे पास है एक फ्यूजन पेपर। अच्छा, इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। ये एक फ्यूजन पेपर है। इसकी जो हमने लेंथ रखी है वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। विड्थ हमने 3.5 इंच रखी है। अगर आप दामन या फिर ट्राउज़र के लिए बना रहे हैं तो फिर आपने उतना ही रखनी है। ये मेरे पास एक हॉट पेपर है। 2 इंच 2 पॉइंट पे हमने ये हॉट पेपर कट किया है। दोनों साइडों से हमने इसको 2 इंच 2 पॉइंट ही रखा है। इसकी लेंथ भी और इसकी विड्थ भी इसको हमने इस तरह से रखना है जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। बहुत ही मेन इसकी मार्किंग है। मार्किंग ही हमारी अच्छी होगी तो सारी डिज़ाइनिंग हमारी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसको रखना है, बिल्कुल बराबर रखना है। कोई भी साइज़ हमारा जो है वो बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। कहीं से भी हमने जो है इसका साइज़ को ऊपर नीचे नहीं करना, बिल्कुल यहाँ पर हमने जो एक ही साइज़ में इसको रखना है। अच्छी तरह से इसको हमने इस तरह से मार्क कर देना है जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से हमने इसकी मार्किंग करनी है। मार्किंग हमारी नीट होगी तो सारा डिज़ाइन हमारा नीट बनेगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मार्किंग हमने नीट ही रखनी है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे मार्क कर देना है जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसका कोना से कोना हमने मिला के रखना है। कोई भी हमने ऊपर नीचे इसका जो ये चौकोर पीस है इसका साइज़ हमने ऊपर नीचे नहीं रखना, बिल्कुल इसका कोना से कोना मिला के इसी तरह से रखना है। इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह से जो है यहाँ पे मार्क कर देना है। अच्छा, इसके साथ हमने और भी डिज़ाइनिंग की है। मेरे पास और भी इस तरह का एक पेपर है, हॉट पेपर है, उसकी भी हमने डिज़ाइनिंग की है। इसके साथ हमने खूबसूरत तरीके से जो है लेस को अटैच किया है। तो आपने सारी डिज़ाइनिंग अच्छे से देख लेनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अब यहाँ पर हमने इस तरह इसकी मार्किंग कर दी है। मार्किंग करने के बाद अब ये देखें जी। अच्छा, ये मेरे पास एक और हॉट पेपर है। इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। हमने यहाँ पे 2 जो है हॉट पेपर यूज़ किए हैं। एक ये वाला जो मैंने पहले उसकी मार्किंग कर चुकी हूँ। अब ये है, इसकी हमने 2 इंच कम ही इसको जो है हमने 2 पॉइंट कम रखा है। 2 इंच से 2 पॉइंट हमने इसको कम रखा है। तो इस तरह हमने इसकी मार्किंग करनी है। चारों कोनों से इसको एक ही साइज़ में रखना है। कहीं से हमने बड़ा छोटा इसको जो है वो साइज़ नहीं होना चाहिए। चारों साइडों से एक ही साइज़ में हमने जो है इसको इस तरह से जो रख देना है, बिल्कुल सेंटर में रखना है। अच्छी तरह से इसको मार्क कर देना है। मैं यहाँ आपको मार्क करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसकी मार्किंग करनी है। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल सेंटर में हमने इसको रखना है अच्छी तरह से और इसके ऊपर हम मार्किंग कर देनी है। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत जो डिज़ाइन है ये रेडी हो रहा है। अगर आप इसे पैंट प्लाजो पर बनाएंगे, स्लीव्स और दामन पर भी बना सकते हैं। बहुत ही स्टाइलिश हमारा ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है। तो इस तरह से आपने इसको मार्क करना जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। याद रहे, मार्किंग अच्छी होगी तो सारा डिज़ाइन हमारा अच्छा और नीट बनेगा। इसकी मेन चीज़ मार्किंग ही होती है। तो आपने ख्याल से देख लेना है, तवज्जो से सारी मार्किंग को देख लेना है। इस तरह से हमने मार्क कर दिया। अब हमें कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। एक साइड से तो हम ईजी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन दूसरी साइड से इसको थोड़ा सा जो है हमने एहतियात से कट करना होता है। बिल्कुल हमने यहाँ पर मार्किंग के ऊपर ही कट करना है जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। अच्छा, अच्छी तरह से मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा देती हूँ। हमारी कटिंग बहुत ही अच्छी और नीट होगी। तो ये देखें, इस तरह से हम इसको यहाँ पे फ्यूजन पेपर को एक्स्ट्रा फ्यूजन पेपर सारा हमने यहाँ से कट कर देना है। ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह से अब इसको मैं जल्दी जल्दी से सारा फ्यूजन पेपर कट कर देती हूँ। उसके बाद हमने इसके साथ लेस अटैच किया, तो वो भी आपने देख लेने की लेस की हमने बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग की है। तो आपने लाजमी से देख लेने की किस तरह से हमने इसके ऊपर लेस को डिज़ाइन किया है। अच्छा, यहाँ पर हमने इस तरह की कटवर्क जो डबल कटवर्क बनाई है। ये एक मैं ये बना रही हूँ, एक मैं ऑफ कैमरा ही बना लूँगी। तो इस तरह से हमने डबल कटवर्क से डिज़ाइन किया है। तो आपने लाजमी से जो है वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको सही से जो है सारी डिज़ाइनिंग समझ आ सके। अब यहाँ पर एक साइड से हमने कट कर दिया है। तो अब मेन चीज़ इसकी है ये वाली दूसरी साइड, इसके ऊपर किस तरह से कटिंग करनी है। ये देखेंगे, इस तरह से हम इसके ऊपर कट कर देंगे। हमने यहाँ से हल्का सा कट करना है, बिल्कुल भी हमने इसको सेपरेट नहीं करना। ये देखें, इस तरह से मार्किंग के ऊपर हमने इस तरह से कट कर देना है। इसको हमने सेपरेट नहीं रखना। ये जो हमारे चौकोर पीस है इनको हमने इसी तरह से अटैच ही रखना है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि आपने कटिंग यहाँ से बहुत ही अच्छे से करनी है, बहुत ही नीट कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मार्किंग के ऊपर मैं सारी कटवर्क कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत हमारा ये कटवर्क का डिज़ाइन है। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल एहतियात से करनी है। कोने से जो इसका कोना है वो मिला हुआ होना चाहिए, सेपरेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस कटिंग के बाद इसकी और भी कटिंग होगी। तो आपने लाजमी से देख लेना है कि और हमने कहाँ से कटिंग करनी है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है। अच्छी तरह से हमने इसको सारा यहाँ से कट कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो चौकोर पीस है इसके सेंटर से हमने इस तरह से कट लगाना है। अच्छी तरह से मैं यहाँ पे कट लगा दूँगी। उसके बाद हमने जो है ये इसको चौकोर कोने हैं इनके हमने यहाँ पे कट लगा देना है। अच्छी तरह से कट लगाने के बाद अब बिल्कुल इसकी मार्किंग के ऊपर हमने कट कर देना है। अच्छा, एक चौकोर पीस मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने जो है ऑफ कैमरा सारी कटिंग कर देनी है क्योंकि कटिंग के ऊपर टाइम लगता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं कम टाइम में आपके साथ जो डिज़ाइनिंग है वो शेयर करूँ। तो ये देखें, इस तरह से हमने जो है इसका यहाँ पे सारा जो है वो कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने जो है सारी इसके ऊपर कटिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से यहाँ पर हमने कटिंग कर दी है। अब इसको फैब्रिक के ऊपर हमने पेस्ट करना है। तो ये देख लेना है आपने कि ये देखें, जिस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया। आप फैब्रिक की कटिंग की बारी है तो आपने लाजमी से जो देख लेना है, इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। इसको हमने उस तरह से कटिंग नहीं करना जिस तरह से हमने फ्यूजन पेपर को कट किया था। इसके ऊपर हमने जो है फैब्रिक, एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ से रखेंगे। ये देखें जी, पहले जो फ्यूजन पेपर के ऊपर कट किया था हमने पूरी मार्किंग के ऊपर कट किया था, लेकिन इसके ऊपर हमने इसी तरह से कटिंग करनी है।
हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे रखना है। उसके बाद हमने इसको किस तरह से नीट करना है वो भी आपने देख लेना है। ये देखें इस तरह से अब हम यहाँ पे कुछ कटिंग में आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, बाकी मैं ऑफ कैमरा कर लूँगी। ये देखें इस तरह से मेरी कोशिश है कि मैं कम टाइम में आपके साथ डिजाइनिंग शेयर करूँ और अच्छी से अच्छी डिजाइनिंग शेयर करूँ, ताकि आप कम टाइम में जो है अपने डिज़ाइन को देख सकें, अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकें। तो ये देखें इस तरह से। अच्छा, याद रहे कि ये डिज़ाइनिंग एक ही बार में जो आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप पहली बार बना रही हैं तो आपने इसको एक दो बार किसी पेपर के ऊपर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद ही आपने जो है इसको फ्यूजन पेपर के ऊपर कट करना है और अपने ड्रेस को डिज़ाइन करना है। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हाथ जो है वो साफ़ हो जाएगा और आपका डिज़ाइन भी बहुत ही नीट बनेगा। इस तरह से हमने सारी कटिंग यहाँ पे कर दी है। अब इसकी हमने कटिंग करनी है बिल्कुल सेंटर की। तो सेंटर की कटिंग का भी एक तरीका होता है, तो आपने ये भी देख लेना है। छोटे सा कट लगा के हमने इसको इस तरह से कट करना है। कोने कोने तक हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे। फ्यूजन पेपर के ऊपर हमने कट नहीं लगाना। अच्छी तरह से सारे चारों कोनों को यहाँ पर इस तरह से कट लगा दी है। अब इस तरह से हमने जो है इसके कोने इस तरह से इसको कट कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ज़्यादा फैब्रिक हमने यहाँ से कट नहीं करना, इसी तरह से ही हमने इसको कट कर देना है। अब इसी तरह सारे को मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब ये मेरे पास फैब्रिक ग्लू है, तो फैब्रिक ग्लू से हमने जो है इसको यहाँ पे नीट करना है। तो सबसे पहले हमने जो है सेंटर वाला हिस्सा ही नीट करना होता है। तो अब मैं यहाँ पे ये देखें सेंटर वाला हिस्सा है, इसको हम यहाँ से नीट करेंगे। अच्छी तरह से इसको नीट करने के बाद हमने लेस भी यूज़ करनी है, तो वो भी आपने देख लें कि लेस हमने यहाँ से किस तरह से इसको डिज़ाइन किया है। तो ये देखें इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसको ऊपर ग्लू लगा के इसको हमने इस तरह से नीट करना है। अच्छा, आप कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं। ये जो ग्लू होती है ये भी फैब्रिक के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है और हमें बार बार लेनी पड़ती है। तो आपने जो भी आपको अच्छी लगे आप ग्लू ले सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने जो है यहाँ पे अच्छी तरह से इसको नीट कर दिया। सेंटर से हमने इसको नीट करना है, हल्का सा हम इसको दबा देंगे तो इसके बाद ये खुद ही जो है इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। अब ये मेरे पास एक और ग्लू है, तो इसको हमने जो है यहाँ पे इस तरह से लगाना है। ये देखिए अब ऊपर वाली साइड को मैं नीट कर रही हूँ, तो सारा मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रही हूँ। उसके बाद हमने जो है ऑफ कैमरा सारी इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। अब इस तरह से मैं आपको ये भी करके दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने जो है इसको सारा नीट कर देना है। ये देखें जी, एक साइड से हमने इसको काट दिया है, अब दूसरी साइड से भी करना है। अच्छा, बहुत ही एहतियात से करना होता है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना। ये देखें हम साथ साथ ग्लू भी लगाते जाएंगे और इसको नीट भी करते जाएंगे। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगा जब हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे। प्रेस करने से डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी और नीट हो जाती है। तो आपने भी जब भी इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है तो आपने भी उसको बार बार जो है वो प्रेस करते रहना है सिलाई के बाद, तो सिलाई हमारी बहुत अच्छी होती है। तो अब ये देखें इस तरह से हमने इसको एक साइड से लगा दिया। अब हल्की सी मैं यहाँ पे ग्लू लगा दूंगी। उसके बाद हमने जो है इसको ए साइड पे से भी नीट कर देना है। ये देखें अच्छी तरह से हम इसको यहाँ पे नीट कर देंगे। अब इसी तरह से हमने जो है इस सारी पट्टी को इसी तरह से नीट कर देना है। अब यहाँ पर देखें जी, दो मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। ये देखें दो कलर हैं, बहुत ही प्यारे ये कलर हैं, बहुत अच्छा कंट्रास्ट है ये इसका। इसी तरह से हमने सारी पट्टी को इसी तरह से बना दिया है। इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस भी कर दिया। अब ये मेरे पास ग्लू है, तो इसके किनारे के ऊपर मैं यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ। बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर ही हमने ग्लू लगानी है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि सारी डिज़ाइनिंग आपको अच्छे से समझ आ सके। अब यहाँ पर हमने किनारे के ऊपर ही जो है हल्की हल्की सी ग्लू लगा देनी है, बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं लगानी। तो ग्लू हमने यहाँ पे लगा दिया। अब मेरे पास लेस है, आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं, ये शटल लेस है। अच्छा, बहुत से लोगों को इसी तरह की लेस लगाना काफ़ी मुश्किल लगता है, तो ये बहुत ईजी तरीका है। आप चाहे कितना भी मुश्किल डिज़ाइन बनाएं, अगर आप इसी तरह से ग्लू से लेस को लगा के अच्छी तरह से उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे तो बहुत ईजी रहेगा और सिलाई भी हमारी बहुत ही नीट बनेगी। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे इसी तरह से लेस को लगाना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। ये देखें जी, हमने यहाँ पे लेस को कट नहीं किया, हम बस उसको मोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं हल्का सा कट लगा दूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने यहाँ पे हल्का सा कट लगा दिया है। अब इसी तरह से सारी लेस को मैं इसी तरह से मोड़ के सारी डिज़ाइनिंग कर दूँगी ग्लू लगा के। ग्लू लगाने से हमारी डिज़ाइनिंग अच्छी और नीट बनती है और बहुत ही जल्दी हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने जो है लेस के ऊपर इसके ऊपर सारी लेस अटैच कर दी है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी हमारी लेस वाली ये कटवर्क। तो इसको हमने एक साइड पे रख देना है। अब ये मेरे पास ट्राउज़र है, ट्राउज़र के ऊपर किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखें जिस तरह से हमने ट्राउज़र को इस तरह से फोल्ड कर दिया है, प्रेस कर दिया। इसको मैंने अच्छी तरह से ये कॉटन का है, यानी कि खादी कॉटन का है, तो इसके ऊपर हमने जो है कोई फ्यूज़न पेपर नहीं लगानी। अब इसके ऊपर हमने इसी तरह से बिल्कुल किनारे की हमने खूबसूरत सी यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, कितना नीट और खूबसूरत हम यहाँ पे सिलाई लगा रही हैं। इसी तरह से हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अच्छी तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। अच्छी तरह से धागे को हमने यहाँ से कट कर देना है। धागा कट करने के बाद अब इसके साथ जो भी छोटे मोटे धागे लगे हैं उनको भी मैं यहाँ से कट करके इसको जो है वो नीट कर दूँगी। अच्छी तरह से सारे धागे हमने यहाँ से कट कर दिए हैं। अब इसको हमने जो है यहाँ पे नीट कर देना है। अब इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखें इस तरह से मैं कैमरे को यहाँ पे सीधा कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास है कट वर्क, इसके ऊपर हमने ग्लू लगा देनी है। अच्छा, मेरी ग्लू जो है वो ख़त्म होने वाली है, तो थोड़ा सा मैं इसको दबा के जो है इसको निकाल दूँगी। ये देखें इसको हमने अच्छी तरह से ग्लू को निकाल लेना है। मैं सारी ही ग्लू यहाँ से निकाल देती हूँ, चाहे उसका एक कतरा भी क्यों ना हो, क्योंकि काफ़ी महंगी होती है। 50 रुपये की ये ग्लू मिलती है और बहुत महंगी है।
अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से हमने जो है ग्लू को अच्छी तरह से लगा दिया है। अब इसको हमने इस तरह से ये देखिए यहाँ पर हमने इसको डिज़ाइन करना है। कितना खूबसूरत हमारा ये कलर कंट्रास्ट है। अच्छी तरह से इसको हम प्रेस कर देंगे हाथ की हेल्प से। अब ये इसके ऊपर जो है वो अच्छी तरह से प्रेस हो चुका है, यानी कि फिक्स हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं प्रेस भी लाजमी कर दूँगी। अब ये मेरे पास एक और डिज़ाइन है, इसको भी हमने इसी के ऊपर रखना है। सबसे पहले इसके ऊपर मैं ग्लू लगाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर ग्लू लगा के ही हमने स्टिचिंग करनी है। तो ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पर भी हल्की हल्की सी ग्लू लगा देनी है। हमने बस इसको यहाँ पे फिक्स ही करना है, उसके बाद सिलाई लगाने से ही ये अच्छे से नीट होगा। तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को यहाँ पे अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर भी ग्लू लगा के इसको फिक्स कर दिया। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो सिलाई का भी हर एक तरीका होता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने एक तरीके से सिलाई लगानी है, ऐसे ही सिलाई नहीं लगानी होती। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर ये जो लेस लगी है इसी के ऊपर ही हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगानी है, ताकि हमारी लेस भी फिक्स हो जाए और इसके ऊपर सिलाई भी लग जाए। दोनों चीज़ों को हमने जो है यहाँ पे सेव करना होता है, लेस को भी और फैब्रिक को भी। तो ये देखें इस तरह से हमने बिल्कुल लेस के साथ जो बारीक वाली किनारी है उसी के ऊपर ही हमने सिलाई लगाई है, क्योंकि उसी बारीक वाली किनारे के ऊपर ही हमने जो है लेस को ग्लू से लगाया था। तो दोनों चीज़ें हमारी यहाँ सेव हो जाएंगी, लेस के ऊपर भी स्टिचिंग हो जाएगी और फैब्रिक के ऊपर भी। तो ये देखें इसी तरह से हमने जो है यहाँ पे सारी स्टिचिंग कर देनी है। तो स्टिचिंग मैं आपको थोड़ी सी दिखा देती हूँ, फिर ऑफ कैमरा ही मैंने जो है स्टिचिंग कर लेनी है। अच्छा, याद रहिए जो हमने ग्रीन वाली फैब्रिक को लगाई थी पहले, उसके ऊपर भी हमने सिलाई लगानी होती है। सबसे पहले उसी के ऊपर सिलाई लगानी होती है, उसके बाद इसी के ऊपर सिलाई लगानी पड़ती है। तो ये देखें इसी तरह से अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अच्छी तरह से एक साइड से लगा दिया, तो अब दूसरी साइड से लगा रही हूँ। तो दूसरी साइड से भी आपने देख लेना कि किस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। सेम उसी तरह से ही हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है। तो अब इस तरह से हमने जो अपने डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। कुछ इस तरह की हमारी डिज़ाइनिंग है। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो आप लेस लगा सकते हैं। मैं ऐसे ही आपको रख के दिखा रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप इसी तरह से लेस लगा के डिज़ाइन बना सकती हैं। लेकिन मुझे ये इतना ही डिज़ाइन चाहिए था जितना मैंने बनाया है। मुझे इतनी हैवी यहाँ पर डिज़ाइनिंग नहीं चाहिए। बहुत ही यूनिक स्टाइलिश था हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो चुका था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इतना ही लगाया है। अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप इस तरह से लेस यहाँ पे लगा सकती हैं। आपकी अपनी चॉइस है, स्किप भी कर सकती हैं, लगा भी सकती हैं। हमने यहाँ पे ऐसी डिज़ाइनिंग किया। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दिए। मिलती हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।